नमस्कार मित्रों, हमारे सभी प्यारे दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम आपको महादेव का एक बहुत ही अनोखा चमत्कार बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह चमत्कार जुड़ा हुआ है मनसा महादेव व्रत के साथ में। आप यह जानेंगे कि कितना महत्व है इस व्रत का। दोस्तों, मनसा महादेव व्रत का सीधा तात्पर्य होता है कि आपके मन की जो इच्छाएं होती है महादेव उसे स्वतः ही पूरी कर देते हैं। और इसी व्रत के साथ आज की हमारी यह कहानी जुड़ी हुई है जो वाकई में आपको हिला कर रख देगी। आज की इस वीडियो में आप इस व्रत की शक्ति से तो परिचित होंगे ही होंगे, साथ में आप यह भी जानेंगे कि महादेव किस किस रूप में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, आगर नाम के एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। उस परिवार में दोस्तों 4 लोग थे। मोहन राम जी, उनकी पत्नी सावित्री, साथ ही में उनकी 15 साल की बेटी यशस्विनी और उनका हाल ही में जन्मा पुत्र वैभव। साथ ही में मोहनलाल जी अपने घर से 2 किलोमीटर दूर रसायन युक्त फैक्ट्री में काम किया करते थे। उनका रोजाना का रूटीन था रोज सुबह 9 बजे फैक्ट्री के लिए निकलना और रात्रि में वे शाम को 7 बजे अपने घर लौटते थे। उनकी बेटी यशस्विनी की बहुत ज्यादा इच्छा थी मनसा महादेव व्रत करने की। चूंकि आप जानते ही कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्दशी से यह व्रत प्रारंभ होता है। इस दिन शिव मंदिर पे जाके शिवलिंग की पूजा भी की जाती है। यशस्विनी की भी इच्छा थी वो इस बार मनसा महादेव का व्रत करे। बता दे कि अगर एक बार यह व्रत कर लिया जाए तो इसे पूरे 4 महीने तक करना होता है, जिसमें बहुत सी चीजों का परहेज करना होता है और बहुत सी चीजों का ध्यान भी रखना होता है। जब यशस्वी ने अपने पिता मोहन राम जी को यह बात बताई तो उन्हें यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि यशस्विनी मात्र 15 वर्ष की आयु में इतने कष्टों को सहे। और वे यह समझते थे कि अभी उसे इस प्रकार के व्रत करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी यशस्विनी ने अपनी माता को मना ही लिया और अपने पिता को बिना बताए वे मनसा महादेव का व्रत करने लगी। और वह हर सोमवार को शिवलिंग के पास जाती, भगवान महादेव की पूजा करती और निरंतर हर सोमवार को वे मनसा महादेव का व्रत किए जा रही थी। दोस्तों, बात है रविवार के एक दिन की। हमेशा की तरह मोहन राम जी सुबह 9 बजे अपनी फैक्ट्री के लिए निकले। चूंकि उस दिन रविवार था तो उन्हें घर जल्दी आना था। शाम को 4 बजे ही उनकी छुट्टी हो जानी थी। चूंकि श्रावण मास चल रहा था, बारिश औसतन बहुत ज्यादा हो रही थी और बाढ़ के हालात धीरे धीरे निर्मित होते नजर आ रहे थे। जैसे तैसे मोहन राम जी ने अपना सारा काम कंप्लीट किया और 4 बजे वो रवाना हुए अपने घर की ओर। इस समय मोहन राम जी को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था जिस मनसा महादेव व्रत को उन्होंने अपनी लड़की को करने से मना किया था, उसी व्रत के माध्यम से आज उनकी जान बचने वाली थी। क्योंकि दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि फैक्ट्री से अपने घर तक के रास्ते के बीच उन्हें एक ऐसा एरिया भी पार करना था जहां पर बाढ़ का भयंकर प्रकोप होने वाला था। और जब मोहन राम जी उस एरिया में से निकले तब भयंकर बाढ़ के प्रकोप से वह घेरा गए और बाढ़ के साथ बहे जा रहे थे। जब वे बाढ़ के साथ निरंतर बहे जा रहे थे तो आसपास का नजारा देखकर वे बहुत ज्यादा दंग थे, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति वहां मृत पड़े थे और अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि शायद वे भी नहीं बच पाएंगे। जब यशस्विनी के पिता बहुत समय तक घर नहीं आए तो उसके पूरे परिवार को बहुत ज्यादा चिंता सताने लगी। वैसे भी बाढ़ का माहौल था तो सभी के मन में डर बना ही हुआ था। तभी यशस्विनी ने अपने मन में महादेव से यह प्रार्थना की कि हे महादेव, मेरे पिता चाहे कहीं भी हो, मैं आपसे इतना कहती हूँ कि हर संभव परिस्थिति में उनकी रक्षा कीजिएगा और आज मेरी यह मन की बात जरूर पूरी कीजिएगा। चूंकि दोस्तों यशस्विनी महादेव मनसा व्रत किया करती थी तो महादेव को तो उसकी मन की बात सुननी ही थी। उसके बाद दोस्तों जो चमत्कार हुआ वो आपको हिला कर रख देगा। जब मोहन राम जी निरंतर बाढ़ के प्रवाह में बहे जा रहे थे, तभी अचानक से उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि वे किसी चीज पर बैठ गए हैं और वो चीज उन्हें निरंतर आगे लेकर जाती जा रही है। उन्हें पीछे देखने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उन्हें परछाई के माध्यम से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वयं नाग देवता उनकी हिफाजत कर रहे हैं। और इस प्रकार से मोहन राम जी की सुरक्षा करते हुए
नाग देवता ने मोहन राम जी को उनके घर तक पहुंचा दिया और वहां से वे विलुप्त हो गए। जब मोहन राम जी अपने घर पहुंचे तो वे बहुत ज़्यादा हैरान थे, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वे सोच रहे थे आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। जब वे घर पहुंचे तो उनकी बेटी एक अलग ही शांत मुद्रा में ध्यान में मग्न थी और महादेव से अपने पिता की सुरक्षा की मांग कर रही थी। जब उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री को यह पूरा दृष्टांत सुनाया तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा, यह सब कुछ हुआ है यशस्विनी के मनसा महादेव व्रत की वजह से, क्योंकि उसी ने आपकी सुरक्षा की मांग महादेव से मन में की थी और महादेव ने उसकी मन की इच्छा पूरी की है और उसी की प्रार्थना के फलस्वरूप आज आप सुरक्षित घर तक आ सके हो। उसके बाद मोहन राम जी ने अपनी बेटी यशस्विनी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया और यशस्विनी के साथ उन दोनों पति पत्नी ने भी मनसा महादेव व्रत को करना शुरू किया। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि क्या आप भी मनसा महादेव व्रत के महत्व को जानते हैं, क्या आप इस व्रत को कर चुके हैं या फिर क्या यह घटना सत्य हो सकती है। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही में वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सदैव इसी प्रकार के चमत्कारिक घटनाएं मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।